एक्सट्रीमा यानी कि आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑलवेज occurs at critical वैल्यू। तो इसका मतलब यह है कि ये जो क्रिटिकल वैल्यू है ये पता होगा तो हम एक्सट्रीमा फाइंड आउट। दूसरे अल्फाज में ये क्रिटिकल वैल्यू हमारा लाहौर है कि हमें लाहौर का पता होगा तो हमें हमें पता लगेगा ना हमने उसकी हाइट जो मीनार पाकिस्तान की है वो फाइंड आउट करनी है या किस तरीके से करनी है वो बात का पहला यह है कि वो एग्जिस्ट कहाँ पे करेगी। तो क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास क्या है, ऐसी एक्स की वैल्यू जहां पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव या तो क्या होगा जी, या तो हमारे पास जीरो होगा या उस नंबर के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन का पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, और ऐसा वैल्यू अगर इसको हम ग्राफ को गौर से देखें, इस ग्राफ में देखें तो हमारे पास क्या नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं छोड़ गया कि अब आपको पता तो चल गया एक्सट्रीमा हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो अगर हम बात करें एक्सट्रीमा की तो एक्सट्रीमा में क्या चीज आती है, दो चीजें आती हैं, ठीक है। एक होता है मैक्सिमम और दूसरा होता है हमारे पास मिनिमम, ठीक है। अब फर्दर आपके पास जो मैक्सिमम है ये दो किस्म की चीज है, एक को हम बोलते हैं लोकल या रिलेटिव, और जो दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल या एब्सोलूट, ठीक है। लाइकवाइज दैट हमारे पास जब बात आएगी मिनिमम वैल्यूज की तो मिनिमम भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं लोकल और दूसरे होते हैं ग्लोबल या एब्सोलूट। और लोकल भी आपके पास रिलेटिव, ठीक है। अब हमारे पास ग्राफ के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि लोकल कौन सा है और ग्लोबल कौन सा है। देखें, इस ग्राफ को अगर हम दोबारा रिविजिट करें तो मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम मैंने दो बनाए हैं, एक एम वन और एम टू। एम वन भी मैक्सिमम है, एम टू भी मैक्सिमम है, लेकिन एम वन और एम टू दोनों लोकल मैक्सिमम भी हैं। लेकिन एम टू जो है क्योंकि एम वन से ग्रेटर है तो ये M2 जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है। यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगा, जो तमाम मैक्सिमम में से सबसे मैक्सिमम होगा, और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होगा, जो तमाम मिनिमम में से सबसे मिनिमम होगा। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल ग्राफ के जरिए हम देखते हैं कि यहां पे देखें हमारे पास ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास ग्राफ के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। मसलन इनमें पॉइंट्स के अंदर हम नोट करें तो कुछ वैल्यूज़ मैक्सिमम हैं और कुछ वैल्यूज़ मिनिमम है। मिसाल के तौर पे ये वैल्यूज़ आपको क्या लग रहा है, मिनिमम है या मैक्सिमम है। देखें, गौर से समझे जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आ जाता है और वो फंक्शन ऐसा है कि जिसमें इस किसी पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था लेकिन इसके बाद डिक्रीज शुरू हो गया, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना। इसका मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल M1। इसी तरीके से ये भी मैक्सिमम है M2, ये भी मैक्सिमम है M3, ठीक है। अब इनमें कुछ लोकल मैक्सिमम है और कुछ एब्सोलूट है। M1 M2 M3 तीनों के तीनों लोकल मैक्सिमम भी हैं, लेकिन इनमें से जो एब्सोलूट मैक्सिमम है वो कौन है, जो इन तीनों में से सबसे मैक्सिमम है, और सबसे मैक्सिमम आपको क्या नजर आ रहा है, M2। तो ये जो M2 है सेम टाइम में ये लोकल मैक्सिमम भी है और एब्सोलूट मैक्सिमम भी है।
जबकि ये जो M3 है ये सिर्फ लोकल मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है, जो कि इस पॉइंट के ऊपर है। इसी तरह मिनिमम वैल्यूज की बात करें तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, यानी ये पॉइंट जो मैं है ये स्मॉल m1, और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास स्मॉल m2। ठीक है, और इसी तरीके से एक और सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ये हमारे पास M3। तो अब इसमें देखें, M1 M2 M3 सारे के सारे सेम टाइम में लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम है सॉरी। तो लेकिन इनमें से सबसे मिनिमम कौन है? M3, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम कब होता है और लोकल मैक्सिमम कब होगा। अब इन जनरल अगर आपके पास कोई भी मैक्सिमम जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है, यानी कि ग्रेटर देन है, या यूँ कह लें कि जिससे पहले फंक्शन इंक्रीज हो रहा था उसके बाद डिक्रीज हो गया, तो वो आपके पास लोकल मैक्सिमम या रिलेटिव मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन उन मैक्सिमम सारे के सारे मैक्सिमम को कंबाइन कर लें तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये M3 जो पॉइंट है यहाँ पे कस्ब बन रही है, यानी ये कॉर्नर बन रहा है। कॉर्नर पे आपके पास फंक्शन का पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो वही वाली बात कि ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल वैल्यू है, क्योंकि ये सिंगुलर है ना। तो मैंने आपको पास डिस्कस भी किया था कि आपके पास एक ऐसी वैल्यू जहाँ पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट न करे, वो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज होती है। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि एग्जाम्पल हमने 24.3 को डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हम फाइंड करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेंगे, पहला डेरिवेटिव को हम देखेंगे कि पहला डेरिवेटिव फंक्शन का कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ उसका ड्रा किया गया। ग्राफ ड्रा करने से हमने ये देखा कि थ्रू आउट द फंक्शन 0 से लेके 5 तक कहीं पे भी हम टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो वो पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब है ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। लेकिन ये जो मेथड है ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मेथड कहलाता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को मैं ज़्यादातर प्रेफर आपके लिए नहीं करूँगा। आप ऐसा करें कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जब भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाएं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है देखें, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन इन द इंटरवल सी एंड डी एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक्चुअली ये एफ प्राइम एट ए है। एफ प्राइम एट ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आपके पास ए एक क्रिटिकल वैल्यू है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास एक फंक्शन क्रिटिकल वैल्यू कब होगा, अगर आपका एफ प्राइम उस नंबर के करस्पॉन्डिंग जीरो आ जाए तो वो स्टेशनरी है या एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं ये कहता हूँ कि लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स में ए ऐसा पॉइंट है जहाँ जो फंक्शन का क्रिटिकल वैल्यू है। ठीक है, तो फिर कंडीशन वन, कल कंडीशन क्या है, कंडीशन वन ये है कि अगर आपके पास एफ डबल प्राइम यानी उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो जाए तो वो लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। कहाँ पे? एफ ऑफ ए लोकल मैक्सिमम होगा। और अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो एफ ऑफ ए जो है वो लोकल मिनिमम होगा। और अगर एफ डबल प्राइम ऑफ ए भी जीरो, यानी पहला डेरिवेटिव भी जीरो है और दूसरा भी जीरो है, तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यानी ऐसा पॉइंट जहां पे, यानी कि फिर हमारे पास ए एंड एफ ऑफ ए जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का जो मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम भी नहीं होता और लोकल मिनिमम भी नहीं होता। तो ओके जी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं सेकंड डेरिवेटिव की वजह से सॉल्व किया है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लिया, उसको इक्वल टू जीरो कर दिया। जब इक्वल टू जीरो कर देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। इसको सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट किया, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू टू जो कि ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास फंक्शन का जो एफ ऑफ वन है वो मिनिमम वैल्यू देगा। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल के दरमियान हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो पहले हमने फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लिया, उसको पुट कर दिया जीरो के, उससे हमने एक्स की वैल्यूज फाइंड की जो कि दो वैल्यूज आई। एक हमारे पास वैल्यू आई -3 और एक हमारे पास वैल्यू आई +3। इन दो वैल्यूज को हमने अब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट किया।
सेकंड डेरिवेटिव के अंदर सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने ये देखा कि कुछ के करस्पॉन्डिंग हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कुछ के करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन है, और कुछ पे हमारे पास असल में यहाँ पे हमने ना वही है पुट 4 - 4 - 3, ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं ये, तो ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया हुआ है। हैंडआउट्स के अंदर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ज़रिए इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कि इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी मैं दोबारा करता हूँ। यहाँ पे ये तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, ये 24.6 जो एग्जांपल है ये हमने सॉल्व किया है। और इस में हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 3 - 27 x + 4 है। तो आप बताएं कि ये जो फंक्शन है ये मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा और मैक्सिमम वैल्यू होगा कहाँ पे इस इंटरवल में। तो करेंगे क्या, देखें स्टेप वन के अंदर हम